हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z जीके बाय एमके पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का अपना टॉपिक अभी हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट संग्रहालय है उनको कवर करेंगे अभी आज की क्लास में। ठीक है, संग्रहालय इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के संग्रहालय। तो देखो भाई, एक बात और बता दिया आपने, जो भी ये स्टैटिक जीके का जो भी पार्ट आ जाता है हरियाणा में, संग्रहालय है स्टैटिक में आ जाते हैं एक टाइप से। ठीक है, इनका या इनको याद करने का कोई ट्रिक नहीं होती भाई, जीके को याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, ट्रिक किस प्रकार बनाई जाती है? ट्रिक समझ के खुद की ट्रिक बनाई जाती है। वो तो है ट्रिक, अगर हम किसी की रटी रटाई ट्रिक को रटेंगे या बड़ी बनाई ट्रिक को रटेंगे तो क्या होगा भाई? अगर इस तरह की ये ट्रिक लगा लो, अब बाबर ने पानी पिया खाना खाया, अब बाबर के युद्ध है भाई। ठीक है, इसमें आ गया भाई चंदेली का युद्ध आ गया, चंदेली का युद्ध आ गया। हमने ट्रिक तो याद कर ली लेकिन कंफ्यूज हो गए। 1527 में हुआ था युद्ध या 28 में या 29 में, कब हुआ था? इसलिए ट्रिक कारगर नहीं है। सीधे हमने क्या करा, कंसेप्ट समझ के कार्य करना पड़ेगा भाई, तब तो है ठीक, नहीं तो भाई हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आता हुआ क्वेश्चन भी अपना क्या हो जाएगा, पेपर में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है भाई? हरियाणा के संग्रहालय। तो देखो भाई, हरियाणा में कौन कौन से संग्रहालय है इन्हें कवर कराएंगे आज की क्लास में। पहला है भाई लीलाधर। पहला संग्रहालय का नाम है लीलाधर सरस्वती दुखी संग्रहालय। कौन सा भी पहला संग्रहालय? लीलाधर लीलाधर सरस्वती दुखी संग्रहालय भाई, संग्रहालय लीलाधर दुखी संग्रहालय कहां पर है भाई? यो है सिरसा में। किधर भाई? सिरसा में। ठीक है, लीलाधर सरस्वती दुखी संग्रहालय कहां पर है? सिरसा में। अगला भाई, अगला संग्रहालय है जयंती संग्रहालय। अगला संग्रहालय कौन सा भी? जयंती संग्रहालय। जयंती संग्रहालय कहां पर है भाई? यो है जींद में। कहने का मतलब कि जयंती से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो कहां मिलेगा भाई? वो जींद में। ठीक है, कहां पर है? जींद में। यो संग्रहालय कब बनाया था भाई? 2007 में बनाया गया था। यो संग्रहालय कब बनाया गया था? 2007 में। ठीक है भाई, जयंती संग्रहालय कहां पर है? जींद में। इसका निर्माण कब किया गया था? 2007 में। अगला संग्रहालय भाई पुरातत्व संग्रहालय। अगला संग्रहालय है पुरातत्व संग्रहालय। पुरातत्व संग्रहालय। पुरातत्व संग्रहालय कहां पर है भाई? यो संग्रहालय है झज्जर में। कितना है? झज्जर। ठीक है भाई, सबसे पुराना संग्रहालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? हरियाणा में, हरियाणा के झज्जर में 1959 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। हरियाणा का इसके कुछ एक पॉइंट नोट करो भाई, यो हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है भाई, सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला पॉइंट है भाई, एक हरियाणा का सबसे पुराना संग्रहालय है। अगला पॉइंट है, ये हरियाणा का सबसे पुराना संग्रहालय है। पुराना। कब इसका निर्माण आया था भाई? 1959 में बनाया था यो। ठीक है, अगला पॉइंट है भाई, प्रथम संग्रहालय यो है, हरियाणा में फर्स्ट संग्रहालय खुला था भाई यो। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी चीजें रखी गई? कहने का मतलब है संग्रहालय में क्या रखा जाएगा भाई? पुरानी चीजें रखी जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई इसमें के सामान रखे गए? मर्द भांड,
मर्द भांड, यानी कि मर्द भांड क्या हो भाई, जो मिट्टी से बने हुए भांडे या बर्तन। ठीक है भाई, प्राचीन काल में किस प्रकार से कौन कौन से बर्तन बनाए गए थे, वे रखे गए हैं। अगला है भी पांडुलिपि। पांडुलिपि और पुराना सामान, जो भी जितना ही पुराना सामान मिला है ना भाई खुदाई के दौरान, वे आड़ रखे गए भी पुराने सामान। पुराने सामान जिस प्रकार कह दिया करो भाई, हमारा मरदादा का टाइम का गंडासा है या यह साइकिल है ना, मरदादा ने 1785 मिली थी। या कह दे भाई मेरा पापा का ब्याह आया था 1921 में, या इसी साइकिल आया करती, पहले ब्याह में पहले साइकिल मिला करती, गाड़ी ना मिला करती। तो उसी प्रकार जो पुरानी चीजें थी जो यादगार के रूप में कर रखी गई संग्रहालय में। ठीक है भाई, क्योंकि उस टाइप की चीजें अब तो बढ़ नहीं सकती। अगला संग्रहालय देखो भाई, श्री कृष्ण संग्रहालय। अगला संग्रहालय है श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ है भाई, पानीपत में। कहां पर है भाई, पानीपत। पानीपत में कद बढ़िया 2000 में बढ़िया। ठीक है भाई, अगला संग्रहालय भाई जिसका नाम है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। हरियाणा का एकमात्र संग्रहालय है जो किसी व्यक्ति का नाम पे या व्यक्तिगत रूप से बनाया गया है। ठीक है भाई, तो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय की था भाई, वो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। और सनाया गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहां पर है, तो यो भाई कुरुक्षेत्र में है। कितना है, कुरुक्षेत्र। ठीक है भाई, या व्यक्तिगत तौर पर बना संग्रहालय। व्यक्तिगत तौर पर बना संग्रहालय कौन सा भाई, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है। ठीक है, या इस टाइप का जब हरियाणा का ऐसा कौन सा संग्रहालय है जो किसी व्यक्ति के नाम पर बना है, तो व्यक्ति का नाम पर कौन सा बना भाई, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कड़ा है वो कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई, नोट करो। फिर इसके बाद है अगला संग्रहालय थानेसर। थानेसर संग्रहालय, थानेसर की था भाई कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो अगला संग्रहालय भी अपना थानेसर संग्रहालय। कौन सा, थानेसर संग्रहालय। थानेसर संग्रहालय किधर भाई, थानेसर संग्रहालय कुरुक्षेत्र में। कहां पर है, कुरुक्षेत्र। किधर भाई, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, यो हरियाणा का एकमात्र संग्रहालय है जो भारत सरकार का अधीन आता है भाई। कहने का मतलब ये है, इस संग्रहालय का जितना भी खर्चा है उसमें कौन चलाओ भाई, उसका खर्चा कौन दे है, भारत सरकार दे है ना। और बाकी संग्रहालय उनका खर्चा कौन दे भी, हरियाणा सरकार देती है। ठीक है भाई, जो किसके, जो है भाई भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है भाई, इसका जितना भी खर्चा है वो कौन उठा भाई, भारत सरकार। भारत सरकार क्या उठाती है भाई इसका खर्चा। ठीक है भाई, इसमें जो भी खर्चा रख रखा हुआ, जो भी खर्चा उसमें कौन दे भाई, भारत सरकार दे है।
थानेसर संग्रहालय कड़ा है भाई कुरुक्षेत्र में। इसका बाद है एक संग्रहालय, राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाया गया भाई, राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कड़ा बनाया गया भाई, यो बनाया है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे पुरातत्विक स्थान है भाई, जो प्राचीन स्थान है हरियाणा का। आड़ है अब कुछ एक दिन पहले कब्र मिली थी, 5000 साल पुरानी कब्रें मिली थी, ठीक है। सबसे पुराना स्थल है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा भी, राखीगढ़ी, ठीक है भाई। राखीगढ़ी गढ़ है हिसार में। समझ गए भाई, राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कड़ा बनाया है अभी हिसार में, राखीगढ़ी में। अगला पॉइंट है भाई पुरातत्व विभाग का राष्ट्रीय स्तर संग्रहालय। यो राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय और यो अगला पुरातत्व विभाग का, पुरातत्व विभाग का राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भी। पुरातत्व विभाग का राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कड़ा है भाई, यो है पंचकुला में। किधर भाई, पंचकुला, ठीक है भाई। पुरातत्व विभाग का राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कड़ा है भाई, पंचकुला में। अगला भाई हरियाणा सभ्यता व संस्कृति संग्रहालय। अगला है हरियाणा संस्कृति व सभ्यता संग्रहालय। कितना भाइयों, हरियाणा संस्कृति व सभ्यता संग्रहालय यो भाई कुरुक्षेत्र में। कहां पर है, कुरुक्षेत्र, ठीक है भाई। हरियाणा संस्कृति व सभ्यता संग्रहालय कड़ा है कुरुक्षेत्र में। अगला संग्रहालय भाई आध्यात्मिक संग्रहालय। अगला है आध्यात्मिक संग्रहालय। आध्यात्मिक संग्रहालय, ठीक है भाई। आध्यात्मिक संग्रहालय कड़ा है, यो है भाई पानीपत में। पानीपत में कौन सा संग्रहालय भाई, आध्यात्मिक संग्रहालय, ठीक है भाई। इसके बाद अगला संग्रहालय है राज्य के हरियाणा में, हरियाणा राज्य में एकमात्र संग्रहालय है हथियारा का संग्रहालय, ठीक है भाई, जहां पर हथियार रखे जाते हैं। और वो कड़ा है अभी यो रेवाड़ी में। लिखो भाई, राज्य का एकमात्र हथियारों का संग्रहालय। राज्य का एकमात्र हथियारों का संग्रहालय यो है भाई। इस संग्रहालय का क्या नाम है, संग्रहालय का नाम है कपाल मोचन। कपाल मोचन, कपाल मोचन क्या है भाई, यो है जगाधरी में, ठीक है, जगाधरी। और जगाधरी कड़ा है यमुनानगर में, ठीक है भाई, जगाधरी है यमुनानगर में। नोट करो भाई, हरियाणा राज्य का एकमात्र हथियारों का संग्रहालय भाई कितना भाई, जगाधरी में। और जगाधरी कितना है, जगाधरी है यमुनानगर में। नोट करो। एक बार इंक डाल लें इधर। अगला अभी कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय। अगला है कुषाणकालीन
कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय भाई। कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय कड़ा है भाई, जो है पानी इसमें है, रोहतक में। ठीक है भाई, तो अगला पॉइंट नोट करो, कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय कहां पर है? रोहतक में। कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय कड़ा है भाई, यो है रोहतक में। कहां पर है? रोहतक। ठीक है भाई, कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय कड़ा है? रोहतक में। अगला भाई रेल म्यूजियम संग्रहालय, रेल म्यूजियम संग्रहालय। अगला है रेल म्यूजियम संग्रहालय। रेल म्यूजियम संग्रहालय कड़ा है भाई, यो है रेवाड़ी में। ठीक है भाई, हरियाणा का एकमात्र रेल म्यूजियम संग्रहालय कड़ा है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में क्यों बनाया भाई हो? इसने पानीपत और रोहतक कहीं भी बना सकते थे, इसका रेवाड़ी में बनाने का एक मुख्य मकसद यो था कि हरियाणा में सर्वप्रथम ट्रेन कितना चाली थी भाई? या चाली थी दिल्ली तय रेवाड़ी के बीच में। दिल्ली तक किसके बीच में भाई? रेवाड़ी के बीच में। ठीक है भाई, इस कारण जो रेल म्यूजियम बनाया गया कने रेवाड़ी में। ठीक है भाई, अगला है भाई वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय। अगला है वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय। वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय की था भाई? पानीपत में। काला अंब पानीपत। कहां पर है भाई? काला अंब कड़ा भाई पानीपत में। ठीक है भाई, वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय काला अंब पानीपत में, क्योंकि भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा लड़ाई कड़ा लड़ी गई है पानीपत में। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। ठीक है, इन सभी का जो याद में कड़ा बनाया गया भाई, पानीपत में बनाया गया है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखो भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा युद्ध लड़े गए पानीपत में, और इनके हथियार जो भी है, जो प्राचीन चीजें हैं, वे इस संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है भाई, युद्धों से रिलेटेड। अगला संग्रहालय है भाई, जितने भी शिक्षा के गुरु है ना भाई, सभी सिखों के गुरुओं के संग्रहालय बनाया जाएगा भाई एक। ठीक है, सभी सिख गुरुओं का संग्रहालय। सभी यानी कि सिखों के जितने भी गुरु हैं, उन सभी सिखों के गुरुओं का एक संग्रहालय बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा भाई? कुरुक्षेत्र में स्थापित कराया जाएगा सभी सिख गुरुओं का संग्रहालय। कड़ा बनाया जाएगा भाई? यो बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में अभी बना नहीं है, लेकिन स्थापित कराया जाएगा। घोषणा कर रखी है, स्थापित किया जाएगा। ठीक है भाई, शिक्षा के जितने 10 गुरु थे, उसमें भी 10 के 10 गुरुओं की याद है, और किसने भी जिस प्रकार की करने का मतलब ये है, इनकी कार्यों की वर्णन कराया जाएगा। ठीक है, गुणगान कराया जाएगा इन संग्रहालय में। ठीक है, जिस प्रकार की भी आदि ग्रंथ की रचना किसने करी थी? खालसा पंथ। ठीक है भाई, इन सभी का बारे में
अगला पॉइंट है भाई 1857 की क्रांति से संबंधित म्यूजियम या संग्रहालय कड़ा स्थापित किया जाएगा 1857 की क्रांति से संबंधित 1857 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय कड़ा बनाया जाएगा भाई, यो बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में भाई। कुरुक्षेत्र में ज्यादा संग्रहालय है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये स्थापित नहीं किया गया है, बनाया जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि 1857 की क्रांति में जिन भी क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया था, ठीक है, अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनका वर्णन, उनकी वीरता का बखान करा जाएगा भाई। किस संग्रहालय में दिखाया जाएगा, यो कुरुक्षेत्र संग्रहालय में। ठीक है भाई, अगला है राज्य का प्रथम कृषि संग्रहालय। हरियाणा राज्य का एकमात्र कृषि संग्रहालय कड़ा है भाई। हरियाणा राज्य का कृषि संग्रहालय कड़ा है भाई, यो है हिसार में। हिसार में है, और हिसार में क्या था भाई, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU, इसमें है भाई यो संग्रहालय, कृषि संग्रहालय कड़ा है हिसार में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, अगला पॉइंट है अभी MiG-21 एयरक्राफ्ट। MiG-21 एयरक्राफ्ट जो लड़ाकू विमान है वो कड़े रखा जाएगा भाई। ठीक है, MiG-21 एयरक्राफ्ट राज्य के किस संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा, तो लिखो भाई MiG-21 एयरक्राफ्ट MiG-21 एयरक्राफ्ट राज्य के किस संग्रहालय में रखा जाएगा भाई, किस संग्रहालय में रखा जाएगा भाई, यो रखा जाएगा अभी रेंजा गल्ला युद्ध स्मारक में। रेंजा गल्ला युद्ध स्मारक, एक युद्ध स्मारक बना रखे हैं रेंजा गल्ला युद्ध स्मारक, जो खड़े है भाई यू है रेवाड़ी में। इसमें रखा जाएगा MiG-21 एयरक्राफ्ट। ठीक है भाई, किधर भाई यो है रेवाड़ी में, रेवाड़ी में। ठीक है भाई, अगला है ताऊ संग्रहालय। या तो ताऊ संग्रहालय आ जाए या आ जाए ताऊ देवीलाल संग्रहालय। कहां पर है, तो यो है भाई सिरसा में। या तो आ जाए ताऊ संग्रहालय, ताऊ संग्रहालय, ताऊ संग्रहालय कड़ा है भाई सिरसा। ठीक है, या तो पेपर में आ जाता ताऊ संग्रहालय या आ जाता ताऊ देवीलाल संग्रहालय। कहां पर है, तो ये है भाई सिरसा में। ताऊ देवीलाल से रिलेटेड कुछ भी आ जाए लगभग सिरसा में मिलेगा। ठीक है, सिरसा में क्यों मिलेगा, क्योंकि सिरसा के चोटाला गांव में इनका जन्म हुआ था भाई। इनकी जन्म स्थली कौन सा जिला भाई, सिरसा है, इसलिए सिरसा में इनका रिलेटेड पाओगे। ठीक है भाई, अगला भी कल्पना चावला पेनोरियम संग्रहालय। कल्पना चावला पेनोरियम संग्रहालय। कल्पना चावला पेनोरियम संग्रहालय कड़ा है भाई, यो है कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई, हरियाणा के ज्यादातर संग्रहालय किस जिला में है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है भाई, नोट करो।
तो भाई आज की क्लास में अपन ने जितने भी हरियाणा के इम्पोर्टेंट संग्रहालय थे सारे कवर कर दिए हैं। ये संग्रहालय आपने एक किताब में नहीं मिलेंगे इकट्ठे, ठीक है। किसी किताब में टॉपिक है, किसी किताब में टॉपिक नहीं है। अपना चैनल पे हो या क्लास करवा दी हरियाणा के संग्रहालय की, और अपना चैनल पे पूरी हरियाणा जीके कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा। किसी किताब में तो कहीं तक भी कुछ भी कर दियो भाई, एक नंबर कंटेंट, ठीक है। गारंटी देते हैं आप कंटेंट की। तो अपना आज का भाई जो टॉपिक था हरियाणा के संग्रहालय समाप्त हो गया है। कल के क्लास में आप अगला टॉपिक करेंगे। तो आज की अपनी क्लास वाले समाप्त हो गए भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।